हम सब का ये सौभाग्य है कि हमारी आंखों के सामने ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, हमारी आंखों के सामने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आंखों के सामने ही भव्य राम मंदिर खड़ा हो जाएगा। मैंने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो रामलला की उस अद्भुत तस्वीर से ही की थी, उस मूर्ति से ही की थी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अगर आप उस मूर्ति को 1 मिनट के लिए वापस दिखा पाए तो मैं बड़ी हिम्मत करके अपने मन को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके 2 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूँ। आप देखेंगे उस मूर्ति के जब बिल्कुल निचला स्तर है जहाँ भगवान रामलला जी के श्री चरण है, तो वहाँ पर एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति और एक तरफ गरुड़ की मूर्ति है। गरुड़ उनका वाहन ही नहीं है, उनका परम सेवक भी है। अगर आप रामायण देखते हैं तो एक बार जब वो नागपाश में बांधे गए थे तो गरुड़ ने ही आके उनका नागपाश हटाया था। तो भगवान सेवा हर रूप में किसी न किसी रूप में देते ही हैं। और भगवान हनुमान जी को तो आप जानती हैं, वो तो उनके परम सेवक है, अनन्य सेवक का उनको वरदान है। भक्त शिरोमणि है, भक्तों में शिरोमणि है। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भगवान श्री राम जिनके भी आराध्य हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। तो भक्त जो होता है ना, कई बार भगवान की परिकाष्ठा को भी लांघ जाता है। और कई बार भगवान अपने अपने अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग अध्यायों में ये बोल चुके हैं, हम तो भक्तन के ही हैं, यानी कि हम तो भक्तों के वश में हो जाएं। यही शबरी के जूठे भेड़ का के भगवान राम ने ये सिद्ध भी किया हुआ है। तो ये मूर्ति अद्भुत है, इस मूर्ति का जो चयन किया गया वो अद्भुत है, इसमें एक एक चीज़ वो अद्भुत है। और आप ये देख पा रहे हैं भगवान श्री राम जी के जो आप श्री चरण भी देख पा रहे हैं, वो भी बड़े अद्भुत है। और इससे अब नहीं बोल पाऊँगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी सहयोगी कविता को भी जोड़ लेता हूँ, वो ज़रा मंदिर के बारे में भी आपको बता देंगी, थोड़ा मूर्ति के बारे में मैंने आपको अच्छा। एक और चीज़, जब ये सारे लिखे ना तो इसमें आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, भगवान परशुराम और राम एक ही युग में आमना सामना हुआ। और परशुराम ने और राम का संवाद आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो सिर्फ रामायण देख लीजिए, आपको संवाद को पता लग जाएगा, देख के पता लग जाएगा। बहुत ही अद्भुत है रामायण, एक एक वाक्य, एक एक चीज़ सुनने लायक है। और अगर रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो मैं आपका जूता और मेरा सर भी हो सकता है, अगर आप रामायण को गंभीरता से सुने तो। अब मैं कविता को अपने साथ जोड़ लेता हूँ, जरा मंदिर के बारे में हमको और डिटेल से अच्छे से बता देंगे कविता। जय श्री राम। भारत पूरी तरह से राममय है, सराबोर है। भारत के जरिए पूरा विश्व इस अद्भुत सांस्कृतिक महोत्सव को देख रहा है, महसूस कर रहा है, दर्शन कर रहा है।
22 जनवरी को 12:20 पे शुरुआत हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। स्थापना की जाएगी रामलला की। 1 बजे तक ये पूरा समारोह चलेगा और उस बीच हम देख रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही जैसे राममय हो गया है। राम की गूंज से यहाँ पर सराबोर है, खुश है। और हम जानते हैं कल रात को रामलला की जो मूर्ति है उनको गर्भगृह में लाया गया, रखा गया, उनकी स्थापना की गई और साथ ही में उनके आँखों से जो पट्टा था वो भी हटा दिया गया है। इस अद्भुत चित्र को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से इसका वर्णन किया जा रहा है, जितने भी रहस्य हैं वो हम आपको इस पूरी पेशकश में बताएंगे और साथ ही अयोध्या राम नगरी और इस पूरे मंदिर की दर्शन भी कराएंगे। बताएंगे आपको कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, कितने ध्यान से, कितने गौर से इसको बनाया गया है। मूर्ति के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए एक बार मंदिर के हम दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि असल में जो भी हमने सुना है अयोध्या नगरी के बारे में, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी वर्णन हमने अभी तक जाने हैं, बेहद खूबसूरत नगरी जहां पर कण कण में राम बसते हैं। और इसी तरह से आज की जो अयोध्या नगरी है उसके भी हर कण में, हर पल में, हर जीव में राम बसते हैं। महसूस कीजिए, आपको भी महसूस होंगे। चलिए आपको कराते हैं दर्शन अयोध्या का और राम मंदिर का, जहां पर सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो नागर शैली वास्तुशिल्प इसके ज़रिए जो है इसको बनाया गया है और ये एक कला है जिसका इस्तेमाल किया गया है। मेरे सामने आप देख भी सकते हैं किस तरह से अगर हम पूरे क्षेत्र को समझे, जिस क्षेत्र में ये पूरी जगह फैली हुई है, तो उसका आंकड़ा लगभग 70 एकड़ का क्षेत्र है, जहां पर हम ये पूरे मंदिर का और उसके आसपास के इलाकों का निर्माण देखेंगे। और जहां तक अगर हम मंदिर की बात करें तो केवल 30% का जो क्षेत्र है वो मंदिर को दिया गया है और बाकी क्षेत्र में जो है हरा भरा क्षेत्र है, जो असल में हम सब एक तरह से अयोध्या को भी अब तक पढ़ते आए हैं। इसी तरह से खूबसूरती के जरिए और प्राकृतिक वातावरण में हमेशा से अयोध्या का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। श्री विष्णु राम जी की नगरी है और इसी तरह से हमेशा प्रकृति के बहुत करीब रहेगी। और जिस तरह से नागर शैली वास्तुशिल्प का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं जितने भी अब तक अयोध्या को लेकर बारीकियां हमने पढ़ी है, हूबहू तो नहीं पर उसी तरह उसका संबोधन भी आपको इस पूरे मंदिर में दिखाई देगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से इस भवन को और मंदिर के भवन को सजाया गया है, कहाँ किसकी स्थापना की गई है और कैसे कितनी ऊंचाई और कितनी चौड़ाई जो है इस मंदिर में मायने रखती है हर चीज़ की। और जिस भी तरह से खूबसूरती से जो शिल्पकारी की गई है उसकी अगर आप कैलकुलेशन करें, उसकी आप गणना करें तो वो बिल्कुल सटीक बैठती है। और इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि हमें इसको हमारी माइथोलॉजी से और हमारी संस्कृति से जोड़कर देखना होगा और इसीलिए हर मापदंड का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको मायने दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है। कुल मिला के अगर हम तैयारी के लिहाज से देखें तो लगभग यहाँ पर बताया गया है कि 25,000 लोगों के लिए लॉकर मेडिकल सुविधाएं हैं। ये तो खैर फिलहाल जो लोग आएंगे उनके लिए एक आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक काम की बात है, जिस तरह से मंदिर को बनाया गया है उसकी अगर हम आपको गणना दें तो परकोटा अगर आप देखिए 772 मीटर लंबा है और 14 फीट चौड़ा इसको रखा गया है। और एक तरह से इसको सिंह द्वार बताया गया है, क्योंकि मुख्य द्वार पर जो स्वागत करते हैं वहाँ पर आपको सिंह की स्थापना दिखाई देगी, शेर की स्थापना दिखाई देगी। सीढ़ियाँ कितनी हैं कुल मिलाकर, ये मैं मंदिर के परिसर की बात कर रही हूँ, 32 सीढ़ियाँ हैं। तल कितने हैं यहाँ पर देखिए, 3 तल है और अगर हम हर तल की ऊंचाई देखें तो उसको बहुत बारीकी से लगभग 20 फीट के आसपास जो है वो रखा गया है। इतना ही नहीं, स्तंभ अगर आप देखें तो लगभग 292 स्तंभ है और कुल मिलाकर जो आपको द्वार मिलेंगे वो द्वार यहाँ पे 44 रखे गए हैं। और इसके अलावा अगर हम पूरे राम मंदिर की बात करें, जितनी ज़मीन पर ये फैला हुआ है, 2.7 एकड़ में जो है वो मंदिर बना है, वो फैला हुआ है। इसका भी चित्र आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और जैसे हमने मुख्य द्वार पर शेर देखा, उसी तरह से शेर, हाथी और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। हनुमान जी परम भक्त, सबसे बड़े भक्तों के भक्त राम जी के माने जाते हैं और
कहते हैं अगर आप राम की पूजा करते हैं तो आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी होगी, क्योंकि वो पूजा आपको लगेगी नहीं, वो पूजा आपको अधूरी जो है वो मानी जाएगी। और इसीलिए राम का जिक्र हनुमान जी के जिक्र के बगैर अधूरा है, और उसी तरह से वो मंदिर भी अधूरा है। और क्योंकि वो उनको हनुमान जी अपने आपको सेवक मानते हैं राम जी का, और इसीलिए मुख्य द्वार पर उनका होना बेहद ज़रूरी है। तो शेर, हाथी और हनुमान जी की स्थापना आप देखेंगे जहाँ तक मुख्य द्वार की बात है। मंदिर में मंडपों को बहुत महत्व दिया जाता है। अब जब भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर आप किसी भी मंदिर की का दर्शन करें, किसी भी मंदिर में जाएं, तो आपको अलग अलग तरह के मंडप दिखाई देंगे। उन मंडपों का अलग अलग महोत्सव और तमाम तरह की चीज़ों में उल्लेख भी किया गया है हमारे ग्रंथों में। और अगर हम राम मंदिर की बात करें तो यहाँ पर 5 मंडपों की स्थापना की गई है। 3 तल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 3 तल है और 3 तलों में लगभग 44 द्वार है। और उन्हीं के बीच में जो है राम लल्ला की मूर्ति है गर्भगृह में, जो हमने देखा कि वहाँ पर रख दी गई है। और उनकी मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई है, जहाँ पर उनके माथे पर तिलक है, आँखों में शीतलता है और मुस्कान में एक बहुत ही अलग सी चांदनी है। और मृदु मुस्कान, जैसा कि हम सब जानते हैं राम जी का स्वभाव है शीतल सौम्य, उसी तरह का चेहरा, उसी तरह की झलक। तो कुल मिलाकर इस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है जहाँ पर आपको हर चीज़ का एहसास होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको राम का एहसास होगा।